नमस्कार दोस्तों, माइलन प्रिप के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बीपीएससी एग्जाम पैटर्न में जो है कुछ चेंजेस लाए हैं 68 बीपीएससी से। उसके बाद से कई सारे स्टूडेंट्स के मन में संशय है कि हम जो है ये बीपीएससी आपकी तैयारी अब किस तरह से करें, कौन सी न्यू स्ट्रेटजी अपनाएं, क्योंकि बीपीएससी ने जो है अपना एग्जाम पैटर्न को चेंज किया है। कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी है कि ये हमारे हित में है कि नहीं। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो न्यू पैटर्न चेंज होने के बाद जो स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स आज के वीडियो में जो है हम अब दूर करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पीटी में जो चेंजेस बीपीएससी लाया है 68 बीपीएससी से, 68 बीपीएससी से हम उसमें बात करें तो इसमें एग्जाम के पैटर्न में जो है पीटी में जो चेंजेस लाए हैं, तो पहले की तरह ही 150 क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए, 150 क्वेश्चंस पहले की तरह ही रखे गए हैं। अब हर एक क्वेश्चंस जो है, अब जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं। 150 क्वेश्चंस में पहले क्या होता था, निगेटिव मार्किंग नहीं था। इसको ध्यान में रखिएगा, निगेटिव मार्किंग जो है नहीं था। कहने का अर्थ हुआ, मान लीजिए आपने जो है 120 क्वेश्चंस किए सही 150 में और 30 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते थे, तो गलत होने पर जो है आपके मार्क्स नहीं कटते थे। समझ रहे हैं बात को। अब जो होगा, आपके गलत होने पर आपके मार्क्स कटेंगे। यही पीटी में जो है चेंज लेके आया है बीपीएससी। तो आप मान लीजिए आपका जो है 150 क्वेश्चंस रहेंगे, पर क्वेश्चंस जो है 1 नंबर के ही रहेंगे चेंज होने के बाद। पहले भी यही होते थे। निगेटिव मार्किंग आपका होगा, एक क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका मार्क्स जो कटेगा वह 0.25 कटेगा। अर्थात यदि 4 क्वेश्चंस आप गलत करते हैं तो आपके नंबर्स कटेंगे, 1 कटेंगे। समझ में आ रहा है। पहले ये चेंज होके आपका ये आया, आराम से सुनिएगा, चेंजेस होके आपके ये आया। नेगेटिव मार्किंग में 150 क्वेश्चंस होंगे पहले की तरह ही, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, समझ रहे हैं, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये सबसे जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे वही जीएस रहेगा। 1 नंबर का हर, पहले भी था, एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 1 नंबर मिलते थे और पहले गलत क्वेश्चंस पे आपके मार्क्स नहीं करते थे। अब गलत क्वेश्चन होने पर एक क्वेश्चन पे आपके 0.25 मार्क्स कटेंगे। अर्थात 4 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपके 1 मार्क्स कटेंगे। समझ में आया। तो ये सबसे बड़ा चेंजेस जो है बीपीएससी ने पीटी में लाया है, और पीटी में बीपीएससी ने कोई चेंजेस नहीं लाया है। कई स्टूडेंट्स की मांग थी कि ई ऑप्शन जो है हटाया जाए। ई ऑप्शन जो है कई सारे स्टूडेंट्स को जो है परेशान करते हैं, ई ऑप्शन को हटाया जाए, जिसको बीपीएससी ने नहीं हटाया है। और कल जो है बीपीएससी मीडिया के द्वारा बीपीएससी चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद जी से पूछा गया ई ऑप्शन के बारे में, तो उन्होंने बताया कि 68 बीपीएससी में तो नहीं हटेगा, हम आगे 69 या 70 से जो है सोचेंगे। तो ई ऑप्शन ये समझ लीजिए कि 68 बीपीएससी में रहेगा, फिर जो है ये स्टूडेंट्स को दुख देगा। समझ रहे हैं। तो 68 बीपीएससी में आपको ई ऑप्शन नहीं हटाया गया है, रखा गया है। अब आगे क्या होगा वो आपको जो है पता चल जाएगा। निगेटिव मार्किंग, जो बीपीएससी के इतिहास में आज तक जो है निगेटिव मार्किंग को ऐड नहीं किया गया था, तो निगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया। क्वेश्चन उठता है कि निगेटिव मार्किंग को क्यों ऐड किया गया, क्या कारण था। आप सबको पता है कि कई वर्षों से यह मांग की जा रही थी। आप देख रहे हैं कि बीपीएससी का जो कट ऑफ है दिनों दिन पीटी का क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले 108 था, अब जो है 113 तक चला गया है। इसमें क्या होते हैं कि कई सारे जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, जो प्रॉपर जो है सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, उनका जो है कुछ मार्क्स के कारण जो है छूट जाता है। समझ रहे हैं बात को। कटअप जो है काफी हाई चल जाता है, उनकी मेंस आंसर राइटिंग की जो है तैयारी जो है बहुत अच्छी रही होती है। कई सारे स्टूडेंट्स बीपीएससी इस तरह से भी पास कर जाते थे, पीटी तुक्का लगा के। समझ रहे हैं, क्यों, नेगेटिव मार्किंग होता नहीं था। तो ऐसे भी क्या होता है कि कई सारे सीरियस स्टूडेंट का 3 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, इस तरह से जो है पीटी जो है उनका छूट जाता था, और मेंस की तैयारी उनकी जबरदस्त है। तो बीपीएससी का यही है ये लागू करने का कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं यदि निगेटिव मार्किंग लाएंगे तो ये कट ऑफ जो है 108 और 13 जा रहा है, ये क्या होगा, कम होगा।
थोड़ा बहुत कम होगा। नेगेटिव मार्किंग से तो स्टूडेंट्स यही होगा कि जो क्वेश्चंस उनको लगेगा कि हम पूरी तरह से जानते हैं उसी को क्या करेंगे, वो गोला करेंगे। जिसमें वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है तो उस तरह को गोला नहीं करेंगे। जो पहले जय बजरंगबली का नाम लेके उसको गोला कर देते थे, और कई बार ये होता था यदि 20 क्वेश्चंस नहीं भी जानते या गोला कर दिए तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है सही हो जाता था। तो इस तरह के, और इससे क्या होता था, आपका जो है कट ऑफ जो है दिनों दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो कट ऑफ जो हाई हो रहा है उस पे लगाम लगे। जो कट ऑफ जो हाई हो रहा है 108 13 जा रहा है, और ऐसा कयास लगा जा रहा है कि 68 बीपीएससी में यदि कट ऑफ नहीं लाता तो जब तक, और सीट भी कम है, तो 120 जब तक नहीं आएंगे कि उसी का पीटी नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना कट ऑफ जो है 80% जाना, ये जो है गलत बात है। तो इसीलिए जो है बीपीएससी ने ये सोचा कि हम जो है इसको निगेटिव मार्किंग करेंगे तो कट ऑफ क्या होगा, कम जाएगा। समझ रहे हैं? और जो सीरियस स्टूडेंट्स है उसका सिलेक्शन हो, ये बीपीएससी भी चाहती है। इस कारण से जो है कट ऑफ को जो है कम किया गया। ठीक है। और 68 बीपीएससी में हमने देखा कि 113 कट ऑफ जाने के बाद जो है कई सारे जो है हम आंदोलन भी देखे इसको लेके कि कट ऑफ 113 चला गया, किसी का 9-10 आ रहा था। समझ रहे हैं? तो बीपीएससी ने इस झंझट को कम किया। कट ऑफ को हाई जाने के लिए उसने क्या किया, नेगेटिव मार्किंग को पीटी में ऐड किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चंस उठता है कि हम बीपीएससी पीटी की तैयारी कैसे करें। अब निगेटिव आ गया है तो देखिए, अभी आपके पास समय है मात्र 2 महीना। जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उनके पास जो है समय है 2 महीने का। 12 फरवरी को कैलेंडर, बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार 12 फरवरी 2023 को आपका एग्जाम है। समय बच गया आपके पास मात्र 2 महीना। ठीक है, 2 महीना। अब इस महीने में हम क्या करें, इस 2 महीने में हम सब क्या करें। निगेटिव मार्किंग में आ गया है, डर लग रहा है। मेंस में भी कई सारे चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, अब मेंस में चेंजेस हुए हैं, सबके लिए हुए हैं। पहले बात स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहना चाहिए, जो चेंजेस हुआ है सिर्फ आपको लेके नहीं हुआ है। बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स जो है फॉर्म भरते हैं, लगभग 5 लाख 6 लाख। इस बार कम भर रहा था, तो इस बार आपको पता है 3 लाख के लगभग आसपास फॉर्म भरा गया था अभी तक। तो इसीलिए बीपीएससी ने नया चेंज तो किया और उसके बाद एक्सटेंड भी कर दिया। कितना? क्योंकि इस बार सीट भी कम थे, फॉर्म भी लोग कम भर रहे थे, इसीलिए 31 तारीख तक उन्होंने बीपीएससी को जो है फॉर्म फिलअप का डेट 10 दिन आपको बढ़ा दिया। पहले 20 तक था। तो अब आपके पास मात्र 2 महीना है। इस 2 महीना में आप क्या करिएगा, नेगेटिव मार्किंग में ऐड किया है, नया चीज है स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आपका जो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, और ये दिमाग पे नहीं रहना चाहिए तैयारी के दौरान कि कट ऑफ कितना रहेगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स ये भी होते हैं कि यार कट ऑफ कर दिया तो 90 रहेगा, कोई बोलेगा अरे ज्यादा नहीं 95 रहेगा। ये इस पे बहस पे मत जाइए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप अपने तैयारी पे कॉन्सेंट्रेट रहिए। तो अभी इन 2 महीना में आपको करना क्या है, करीब 2 महीना के समय है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे ज्यादा जो फोकस करना है वो हिस्ट्री पे, सबसे ज्यादा हिस्ट्री पे करना है। उसमें भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री, क्रम वाइज लिखा देते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना हिस्ट्री में। उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। उसके बाद देना है एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप पढ़े, क्योंकि आप नेगेटिव में आ गया है तो इसको ध्यान में रखिए, जब भी आप पढ़े तो आप में जो है किसी आंसर के लिए या किसी कॉन्सेप्ट के प्रति जो है समंजस और असमंजस नहीं रहना चाहिए। अरे ये होगा कि नहीं होगा, समझ रहे हैं? रट्टू तोता आपको नहीं बनना है यहाँ पे। मतलब रटना नहीं है यहाँ पे आपको। अब जो है, आप जो बीपीएससी का नया सिलेबस एग्जाम पैटर्न जो चेंज हुआ है, आप वहां पे रटने की प्रवृत्ति को आप कम करिए, आप समझने की प्रवृत्ति पर आप ज्यादा रखिए। कई स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम रट करके बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो उनको मैं बता देता हूं, आप रट करके बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। इससे पहले आप पीटी भी क्वालिफाई कर जाते थे, मान लीजिए कोई कर जाते हैं रट के, लुसेंट वगैरह, इससे पहले, आज से 2-3 साल पहले। अब जो चाहेंगे कि बीपीएससी रट के पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे,
उनकी जो है ये सोचना, उनके माइंड में जो है सोच रहे हैं वो गलत है। अब आपका जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप बीपीएससी जो है क्लियर नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी, मेरा एक वीडियो है बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, मेंस की तैयारी कैसे करें, कौन से बुक्स पढ़े, उसमें आपको मैंने डिटेल पूर्वक बता दिया है। आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप जो है एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास पीटी के पास मात्र 2 महीने से कम समय बचा हुआ है, तो आपने जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अभी आपका समय ये नहीं रहा कि आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 2 साल के बाद एग्जाम देंगे या 1 साल के बाद एग्जाम देंगे या अगली बार एग्जाम देंगे या अभी फर्स्ट ईयर में ही है तो 3 साल के बाद एग्जाम देंगे। समझ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं 68 बीपीएससी की। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे आप सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, मिडाइवल हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का तैयारी आप जो आपने पढ़ लिया वो पढ़ लिया। आप यहाँ पे 1.5 महीना आपको करना क्या है, तो सबसे ज्यादा आपको करना है तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। कोई आपको बोलेगा एक टेस्ट दे दो, एक मतलब जो है दिन में जो है एक टेस्ट बना लो, नहीं, जितना ज्यादा हो सके आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होगा कि मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक में जो मेरा आंसर है, जो हम बार बार एमसीक्यू बना रहे हैं, तो इस टॉपिक में मेरा आंसर गलत हो रहा है। तो गलत होने के बाद आपको क्या होगा, आपके पास जो भी आपने नोट्स बनाया होगा या जो किताब आपके पास होगा कि उस जो क्वेश्चंस गलत हुआ है वहां पे जाके आप उसको ढूंढिए कि आखिर ये क्यों गलत हुआ है, और वहां पे जाके फिर से आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए कि हाँ यहाँ पे जो है मैंने इसको आंसर जो लगाया ये मेरा गलत हो गया है, तो इस किताब में जो है या मेरे नोट्स में इसके बारे में क्या बोल रहा है। उसके बाद उसको जैसे ही आपके गलत होने के बाद आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आप यकीन मानिए कि आप जिंदगी में जो है उस क्वेश्चन का आंसर आप कभी गलत नहीं करिएगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलत चीज जो गलत हो जाता है उसको जो है सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है। और यदि वो ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन पूछ देते हैं तो उनको जो है फिर वहीं पर वो गलती करते हैं। तो टेस्ट क्या है कि आप वो गलती यहीं पर कर लीजिए जो आपको एग्जाम में नहीं करना है। तो अभी आप जो 68 बीपीएससी का फिर से एग्जाम दीजिएगा, देखिए 67 में आपको दो बार ऑप्शन मिला। एक बार जो है एग्जाम जो है आप पेपर लीक के होने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर से दोबारा जो है मौका मिला। तो आप जो 68 बीपीएससी में जो गलतियां कर लिए हैं वो 67th में आपने बीपीएससी में जो गलतियां पीटी में कर लिया है और जिनका नहीं हुआ है वो 68 बीपीएससी में फिर से वो गलती ना करे। तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि जब भी आप तैयारी करिए तो आप ये दिमाग एक पेज पे जरूर लिखिए कि मैंने 67th बीपीएससी में कहाँ गलतियां किया, मैंने क्या नहीं जैसे होता है जब एग्जाम क्लियर नहीं होता या एग्जाम सेंटर के बाहर जब आते हैं घर पे रिलैक्स होते हैं तो सोचते हैं कि हमको ये जब आंसर आप मिलाते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि हमने क्या क्या गलती किया है 67 बीपीएससी में और 68 बीपीएससी में हमको क्या नहीं करना चाहिए। मगर क्या होता है समय जब बीतता है तो लोग जो है भूल जाते हैं कि गलती की है, चलो वो पुराने पैटर्न पे तैयारी शुरू कर देते हैं। हमने जो गलती किया है उसको सुधारना नहीं होता है क्योंकि मन आपका जो है वो गलती आपको भुला देता है। तो आप फिर से रियलाइज करिए कि 67 में किस किस चैप्टर में किस किस टॉपिक में आपने जो है गलती किया, उस गलती को एक नोट डाउन करिए। और नोट डाउन करने के बाद 68 बीपीएससी में आपके पास अभी समय है लगभग 2 महीना, उस गलतियों को जो है फिर से ना दोहराया जाए, उस इतिहास को फिर से ना आप दोहराइए, उस गलतियों को जो है दूर करिए। तो अभी का समय जो आपके पास है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एमसीक्यू देखिए बार बार, और साथ ही साथ देखिए आप 67 का जो री एग्जाम हुआ तो आप गौर करिएगा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जो 67 मई में जो एग्जाम हुआ था, समझ रहे हैं, 67 बीपीएससी में जो मई में एग्जाम हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसका ही से मिलता जुलता बहुत सारे क्वेश्चंस जो है उसके ऑप्शन को आप देखिएगा कि ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है या कुछ क्वेश्चंस जो है उसी से मिलता जुलता जो है 67th में जो है रियलाइज क्वेश्चन जो फिर से री एग्जाम में हुआ उसमें पूछा गया। कहने का अर्थ हुआ कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपका हथियार होना चाहिए। जब भी आप देखिए पढ़ाई शुरू करिए, आज मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना है और हिस्ट्री का एमसीक्यू सॉल्व करना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हिस्ट्री एमसीक्यू सॉल्व करिए।
उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा कि हमें जो है इसी पैटर्न में पढ़ना है और ये जो पूछने का तरीका क्वेश्चंस का कहाँ से पूछे जाते हैं वो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। उसके बाद जाके जो है आप किताब, यदि मान लीजिए कुछ ऐसे थ्योरी है या ऐसे कॉन्सेप्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा है तो किताब पढ़ लीजिए, मगर फिर जाके आज जो है एमसीक्यू बनाए, तब एमसीक्यू बनाइए, बार बार एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू बनाइएगा आपके एग्जाम के लिए उतना ही फायदा करेगा। कहने का अर्थ हुआ एमसीक्यू आप बनाइएगा तो आपको अपनी गलतियां और भी दिखेगी, और गलतियां यदि दिखेगी तो इससे निराश नहीं होना है, गलतियां से आदमी सीखता है, तो गलतियां जितना होगा वो यहीं होगा, यहीं पे आप जो है इसको दूर कर लीजिए। तो कहने का अर्थ हुआ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और ढेर सारा एमसीक्यू, जितना एमसीक्यू मिले आप उसको जरूर बनाइए। तो हिस्ट्री में आपका ध्यान देना है, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री सेकंड नंबर और थर्ड नंबर एंशिएंट हिस्ट्री में। उसके बाद जो आपका आता है जनरल साइंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है जनरल साइंस जो है बैकग्राउंड के नहीं रहते हैं, और जनरल साइंस में नंबर कम आने की वजह से बहुत बार पीटी नहीं होता है। तो जनरल साइंस के लिए आप, मैंने बुक बताया भी है, घटना चक्र पुनरावलोकन जो आता है उसको ले लीजिए आप, ठीक है, पुनरावलोकन। जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप रट सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो डेली एक जनरल साइंस जो है पुनरावलोकन 1 से 2 घंटा जरूर दीजिए, और फिर जो है एमसीक्यू जो है जनरल साइंस का भी जो है प्रैक्टिस सेट जो भी है वो आप उसको सॉल्व करिए। तो जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर आपका आता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का भी वेट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसके लिए अभी आपके पास जो समय है, मैं अभी की बात बता रहा हूं, जो इस बार दे रहे हैं 1.5 महीना से 2 महीना समय है, उनको क्या करना है, इतना आप जो है इम्तियाज सर का जो बीपीएससी आता है, इम्तियाज सर का जो बीपीएससी आता है वो ऑब्जेक्टिव, एक आता है सब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव जाके खरीद लीजिए अभी, क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो अच्छी बात है, जो मान लीजिए ज़्यादा नहीं पढ़े हैं उनको एग्ज़ाम देना है और अच्छा आप कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। देखिए ज़िंदगी बदलने के लिए एक रात भी काफ़ी होती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपको यदि लगता है कि इस बार मुझे बदलना है, इस बार मुझे एग्ज़ाम जो है पास करना है, पीटी मेंस और इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट अपना पीडीएफ में देखना है, तो आपके लिए जो है अभी भी आप जो है यदि आप बदलने के लिए चाहेंगे कि नहीं हमको पढ़ना है, तो आप जो है अभी से भी अपने आप को लाइफ में चेंज कर सकते हैं। तो अभी कम समय में जो है इम्तियाज सर की बुक जो है बीपीएससी ऑब्जेक्टिव है, उसको आप जाके है बुक, तो उसी को ऑब्जेक्टिव को एक नया अपडेट भी जो न्यू पैटर्न, सॉरी बीपीएससी का जो इम्तियाज सर का है 2022 एडिशन का, वो जाके आप खरीद लीजिए। उसमें जो है 67 बीपीएससी तक क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उस तक का अपडेट है, तो वो जाके खरीदिए मार्केट में। और बिहार स्पेशल जो है वहां से आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कोई केवीसी नैनो पढ़ रहा है, केवीसी नैनो भी जो है ऑब्जेक्टिव, केवीसी नैनो मेंस का नहीं, ऑब्जेक्टिव पीटी का बुक आती है ब्लू कलर की, उसको भी आप जो है पढ़ सकते हैं। इस दोनों में से कोई भी आप एक बुक ले लीजिएगा, आपके लिए फायदे आएगा। तो आपको ध्यान किस पे देना है अभी 1.5 से 2 महीना में, हिस्ट्री में, जनरल साइंस में और बिहार स्पेशल्स में आपको ध्यान देना। तो ये 68 बीपीएससी के लिए ही नहीं है, जो 69 भी बीपीएससी एग्जाम देंगे वो आपको पीटी में जो है इतने चीज़ों पे जो है आपको ध्यान देना हो, 69 हो या 70 हो। आने वाला समय में जो बीपीएससी जब तक पीटी का सिलेबस यही रखता है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है लाभकारी साबित होगा। समझ रहे हैं? तो आपको जो है पूरे साल पढ़ने के बाद जब 1.5 से 2 महीना के समय में आपको सबसे ज्यादा किस पे फोकस करना है, तो आपको सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस करना है। ठीक है। जनरल साइंस के बाद आपका आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, बिहार करंट अफेयर्स, ये जो 4 बताया मैंने, हिस्ट्री का, जनरल साइंस का, बिहार स्पेशल का और करंट अफेयर्स का, ये चारों मिला के आपको 110 क्वेश्चन जो है यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो आपको ये 4 मजबूत करना एकदम अनिवार्य है। यहां से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए।
तो इसके लिए आप करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल माय ऑनलाइन प्रेप पे जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पे आपको जो है हर मंथ का जो है मंथली वाइज ईयरली वाइज जो है करंट अफेयर्स जो है आपका नेशनल इंटरनेशनल और बिहार स्पेशल जो है आपको मिल जाएंगे। यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 1100 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे करंट अफेयर्स का। ठीक है, यहां पे नेशनल इंटरनेशनल आपको ये देखिए स्पोर्ट्स और मंथली वाइज करंट अफेयर्स। यहां पे आप जो है ज्यादा से ज्यादा जो है एमसीक्यू को सॉल्व कर 1100 मंथ जो है करंट अफेयर्स का ना अभी दिसंबर तक का जो है आपको अपडेट यहां से मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो है यहां से आप जो है माय ऑनलाइन प्रेप से जो है आप नेशनल इंटरनेशनल बिहार करंट अफेयर्स दे सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है 68 बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए। साथ ही साथ यदि आप पेपर पढ़ रहे हैं तो सही बात है, कोई पेपर पढ़ रहे हैं सही बात है। साथ ही साथ आप दृष्टि का जो है बिहार करंट अफेयर्स अब यह है कि कितने लगभग आप जो है 6 मंथ का जो है जरूर देख सकते हैं या पूरे। और यदि नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, ये भी आप जो है दृष्टि का मैगजीन देख सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करना है तो माय ऑनलाइन प्रेप पे जो है आपको 1100 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, नेशनल इंटरनेशनल मंथली वाइज करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। 6 महीना 3 महीना साल भर का सारा जो है माय ऑनलाइन प्रेप पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी आप 6 मंथ का यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए काफी है, क्योंकि अभी हाल ही में 67 बीपीएससी हुआ ही है, पूरा मई में जो है 2-2 बार हुआ है। तो हम यहाँ भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप 1 साल का पढ़िए, 1 साल का पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, 6 महीना पे आप सबसे ज्यादा फोकस करिएगा। अभी मतलब आप यदि अगस्त से भी आप यदि जुलाई अगस्त से भी आप यदि कर रहे हैं जनवरी तक तो आपके लिए काफी है। ठीक है, तो ये रहा आपका मेन फोकस जो अभी करना है आपको इन 4 सब्जेक्ट पे। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप हिस्ट्री का यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये देखिए यदि हिस्ट्री का यदि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है तो यहां से माय ऑनलाइन प्रेप प्ले स्टोर में जाइए, माय ऑनलाइन प्रेप डाउनलोड करिए। यहाँ पे देखिए आपको हिस्ट्री का जो है 3000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी आपके एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। हमारे एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। समझ में आया कि विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ आपको बनाया गया है। यदि आपका किसी तरह के क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपको जो है वहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि आखिर वो क्वेश्चंस क्यों गलत हुआ। पढ़ने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यदि आपको किसी तरह के क्वेश्चंस माय ऑनलाइन प्रेप से पूछ सकते हैं तो वहाँ पे एक डॉट सेक्शन है, तो डॉट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। विद इन 12 घंटा में आपको जो है उसका जो है सोल्यूशन मिल जाएगा कि आपको जो है जो भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे वो आपको जो पता चल जाएगा। और हमारे नीचे फोन नंबर भी दिया हुआ, उस फोन नंबर पे भी आप फोन कर सकते हैं। ये देखिए ज्योग्राफी का 2200 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल जो है दोस्तों यहाँ पे 700 से ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट है, 150 का 700 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें से आपको करंट अफेयर्स 1100 एमसीक्यू, हिस्ट्री 3000 एमसीक्यू, ज्योग्राफी का भी 2200 ज्यादा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी से भी जो है 2000 से ज्यादा एमसीक्यू आपको जो है माय ऑनलाइन प्रेप के प्ले स्टोर में डाउनलोड करिए। यहाँ पे सारा जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इकोनॉमी के 500 से ज्यादा, बिहार करंट अफेयर्स के जो है 1500 से ज्यादा एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। बिहार स्पेशल के भी जो है, बिहार स्पेशल का भी 1500 से ऊपर और बिहार करंट अफेयर्स का भी 1500 से ऊपर है। फिर उसके बाद जनरल साइंस का 2100 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है 15 प्रैक्टिस सेट, मैथ के भी क्वेश्चंस जो है आपको 500 से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐप में जो है वहां पे एक आपको सेक्शन आएगा डॉट क्लियरिंग, वहां भी कोई भी क्वेश्चंस होगा क्वेश्चन से रिलेटेड, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन में जो है कुछ भी क्वेश्चन से लेके जो आंसर्स को लेके प्रॉब्लम या कुछ भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको उठते हैं तो डॉट सेक्शन में आप जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा जो है आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो ये सारे जो है आपको जो है कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और आपको ये महज जो है अभी नई न्यू ईयर पे आपको जो है ये
पहले 2000 का था, उसमें 50% ऑफ रखा गया है और 999 में ही आपको ये तमाम सारे क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। 700 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन समेत जो है आपको मिल जाएंगे। तो आप 1.5 महीना में आपने जो पढ़ लिया है तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जितना ज़्यादा, दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस ये नहीं कि आप ज़्यादा मेहनत करिएगा तो आपके लिए हार्मफुल होगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि कंपटीशन दिनों दिन टफ होते जा रहा है। आपसे ये कोई मायने नहीं रखता है कि आप कितना पढ़े हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके आए हैं एग्ज़ाम में। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतनी ज़्यादा जो है आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की संभावनाएं होगी। तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। किस किस सेक्शन पे सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है मैंने आपको बताया। करंट अफेयर्स हो, जनरल साइंस हो, हिस्ट्री हो और बिहार स्पेशल हो, इसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि इससे जो है 110 क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको 15,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है। ये तो श्योर रहिए कि सारे क्वेश्चंस जो यदि आप 15,000, 10,000 से 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपका बीपीएससी में कोई नहीं रोक सकता है। तो स्वाभाविक बात है जो 110 क्वेश्चंस आएंगे कहाँ से आएंगे, वो आपको यहीं से आ जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस ही आपको जो है बीपीएससी का जो है द्वार खोलेगा। उसके बाद जो आपको 110 को, उसके बाद आपको ध्यान देना है पॉलिटी पे, उसके बाद ध्यान देना आपको ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे, ज्योग्राफी में जो है इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप एटलस जरूर जो है यूज कर सकते हैं पढ़ने के दौरान। तो इस तमाम तरह के जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है आपको माय ऑनलाइन प्रेप पे मिल जाएंगे। पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, फिर इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो बजट और सर्वे से। तो कई सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहेगा कि बजट और सर्वे कब का पढ़ना चाहिए। अब जो नया आएगा, देखिए नया जो आएगा वो फरवरी एंड में आता है। आपका एग्जाम कब है? 12 फरवरी को। तो आप हमेशा रखिए कि बजट सर्वे जो है आपका पुराना है, जो इस साल अभी चल रहा है 2022-23 का जो बजट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं या मार्केट से खरीद सकते हैं। तो बजट आपसे इसी से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे भी आपका 2021-22 जो है अभी है पुराना, वही पूछा जाएगा सर्वे का, इकोनॉमिक सर्वे का। नया वाला जब तक आएगा तब तक आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इन केस यदि एग्जाम का डेट बढ़ता है, मान लीजिए एग्जाम अप्रैल मई में चल गया, तब तो नया वाला आप पढ़िएगा। मगर अभी यदि एग्जाम 12 फरवरी को ही होगा जैसा बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार है, और जैसा अतुल प्रसाद जी ने भी बताया कि एग्जाम 12 फरवरी को ही लिया जाएगा, उस अनुसार जो आप बजट सर्वे पढ़िएगा वो पुराना ही पड़ जाएगा। ये बजट सर्वे से भी जो आपका बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है हमारे माय ऑनलाइन प्रेप में जो है आपको मिल जाएगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी जो है नया साल का ऑफर है जिसमें आपको मात्र 999 में ही 700 से ज्यादा प्रैक्टिस सेट और 15,000 से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आपको माय ऑनलाइन प्रेप पे मिल जाएंगे। आपको बस प्ले स्टोर में जाना है, माय ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करना है, वहां से आप जो है परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा वहां पे क्वेरीज नंबर है, आप जो है फोन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पीटी को लेके चेंजेस, जो निगेटिव मार्किंग को ऐड किया गया है और हमें अभी क्या क्या ध्यान देना चाहिए उसके बारे में था कि हमको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में जो है सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप अभी जो एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने पढ़ लिया है जो भी, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट करिए। प्रैक्टिस ही आपको जो है बीपीएससी का द्वार खोलेगा। मैं बार बार उस शब्द को दोहरा रहा हूं। अब आइए मेंस में क्या उन्होंने चेंज किया। मेंस को लेकर जो है काफी सारे स्टूडेंट्स की नाराजगी है। मेंस में देखिए ये चेंज, पहले तो ये देखिए कि मेंस पहले 900 के होते थे, अभी भी 900 के होंगे। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अब हिंदी, जिसमें सिर्फ पास करना था, क्वालिफाई करना था, कंपलसरी नहीं था। कितने नंबर के थे? 100 नंबर के थे। और पास कितने के में करना थे? 30 में पास करने थे। वो अभी भी वही है।
30 नंबर में क्वालिफाइंग मार्क, मतलब कहने का इसमें सिर्फ आपको पास करना है। जनरल स्टडीज फर्स्ट, जिसमें आपको पता है हिस्ट्री, उसके बाद करंट अफेयर्स, उसके बाद स्टैट्स। ये 300 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते थे GS 1 में। ये इसमें भी कोई चेंजेस नहीं किया गया, वो सेम का सेम है। GS 2 में पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका साइंस टेक, ये कितने का नंबर का 300 का। पहले भी होते थे, अभी भी होंगे, इसमें भी कोई चेंज आपको नहीं किया गया, ये सेम है, ठीक है। जो चेंज किया गया है ये लिख लिए, समझ गए, मिटाते हैं इसको। ऑप्शनल पेपर्स पहले भी थे, अभी भी है। इसमें चेंज क्या किया गया है, ये पहले 300 के होते थे, अब जो है ये 100 नंबर के रखे गए, ठीक है। ये चेंज, पहला चेंज। इसमें दूसरा चेंज, ये पहले आंसर राइटिंग लिखना होता था, इसका आंसर लिखना होता था, अब ये नहीं। अब क्या चेंज हो गए, MCQ हो गए, अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। जिस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछेंगे, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा या 5 ऑप्शन दे सकता है, अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो ये MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको MCQ फॉर्म में इसको जवाब देना है, 100 अंक का जो है रहेगा। दूसरा इसी में चेंज किया गया है कि ये पहले पहले क्या होता था, ऑप्शनल पेपर जो 300 नंबर का होता था, अब 100 नंबर हुआ है, और MCQ फॉर्म में तो पहले जो रिजल्ट निकलता था, मेधा सूची मेंस का रिजल्ट, उसमें ऑप्शनल पेपर को ऐड करना होता था, जो है कंपलसरी होता था, समझ रहे हैं। अब इसको हिंदी की तरह क्वालिफाइंग कर दिया गया, मात्र इसमें आपको क्वालिफाई करना है, पास करना है। पास किस तरह करना है, तो मान लीजिए जैसे जनरल के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो है जनरल कैटेगरी में जो आते हैं उनको जो है 40 नंबर लाना है, जो OBC में आ रहे हैं उसको 36.5 लाना है, समझ रहे हैं बात को। जो मान लीजिए EBC में है 34 नंबर लाना है, जो SC ST और महिला है उनको जो है 32 नंबर लाना है। इस तरह से ऑप्शनल पेपर में जो है BPSC के द्वारा जो है कैटेगरीज वाइज जो है नंबर दे दिया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस क्या उठता है दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि ऑप्शनल पेपर जो है हमारी बहुत अच्छी तैयारी थी, ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया, समझ रहे हैं बात को। अब जो है ये अच्छी बात है नहीं, ये गलत, ये BPSC की तानाशाही है वगैरह वगैरह। अब क्वेश्चन ये उठता है कि BPSC ने ऑप्शनल पेपर को नपुंसक, कहने का अर्थ ये हुआ कि इसको कंपलसरी के बदले क्वालिफाइंग क्यों बना दिया। आप सबको पता है दोस्तों कि BPSC में स्केलिंग चलता था, कहने का अर्थ ये हुआ कि कभी कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कि आप हिस्ट्री दे रहे हैं, तो इस साल कोई मेंस का रिजल्ट आया तो हिस्ट्री के स्टूडेंट का जो है इस बार जो है सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, उछला, समझ रहे हैं। कभी क्या होता था, हिंदी से जो है काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते थे, कभी होता था कि जो है मैथ्स से आते थे। आपने देखा ना 66 के फाइनल रिजल्ट, मैथ्स में सबसे ज़्यादा जो थे 300 में से 290 नंबर, सोच लीजिए। अब कहीं का जो है मान लीजिए किसी का 290 आ रहा है और किसी का क्या आ रहा है 130 140 पॉलिटिकल साइंस में, समझिए कितना नंबर का अंतर है, समझ रहे हैं बात को। किसी का हिंदी में 130-40 आ रहा है तो किसी का ज्योग्राफी में 190-200 से पार जा रहा है। तो इस तरह के समस्याओं को होता था। इस तरह से क्या होता था, जिस सब्जेक्ट जो किसी साल ज़्यादा उछाल होता था तो उस जो सब्जेक्ट रखने वाले स्टूडेंट्स होते थे, मान लीजिए हिस्ट्री के ज़्यादा इस बार उछाल हुआ तो उस हिस्ट्री वाले स्टूडेंट का जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट हो जाता था, समझ रहे बात को। तो ये उछला उछली जो होता था ना, ये BPSC ने बंद कर दिया। अब कोई उछला उछली नहीं होगा और आपको जो है सबको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स बना दिया है, समझ रहे बात को। तो ये सबके हित के लिए है, ये किसी एक के हित के लिए नहीं है। मान लीजिए अब ऐसा होता तो BPSC जो है ऑप्शनल पेपर हटा देता, उसने हटाया नहीं। उसने इसलिए नहीं हटाया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है काफ़ी दिनों से,
कई बार जो है मेंस एग्जाम दिए हैं और काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, तो उनको जो है उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है इसको क्वालिफाइंग बना दिया है। और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये हो रहा होगा कि अरे क्वालिफाइंग बना दिया है तो क्या हो गया, हमारी तो तैयारी बहुत थी। तो आपका ये सोचना गलत है। यदि बीपीएससी ने क्वालिफाइंग बना दिया है तो ये आप हमेशा सोचिए कि ये इजी नहीं रहेगा। समझ रहे हैं बात को? क्योंकि क्वालिफाइंग बना है तो ये इजी नहीं रहेगा, इतना इजी से आप पास नहीं कर जाइएगा इस पेपर को। इसीलिए इस पेपर को हल्के में मत लीजिएगा, ये पेपर प्रति आप सीरियस रहिएगा। ऑप्शनल पेपर, जैसे ऑप्शनल पेपर ही जब आप पास करिएगा तभी आपका जनरल स्टडीज का दोनों पेपर चेक होगा। इसीलिए जो है इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्वालिफाइंग है तो आपको जो है स्टूडेंट्स को पानी पिला देगा बीपीएससी। ऐसा अतुल प्रसाद का इंटरव्यू सुनिएगा तो उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से इनडायरेक्टली रूप से बोला है। तो इसको जो है आप ऐसे नॉन सीरियस मत होइएगा इसके प्रति। आपने जो तैयारी किया उसका फायदा आपको यहाँ पे मिलेगा। समझ रहे हैं बात को? अभी देखिए, तो अभी ऐसा चाहता तो बीपीएससी इसको हटा देता, सिर्फ उसने हटाया नहीं। उसने इसलिए नहीं हटाया कि जो स्टूडेंट्स बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, सीरियस स्टूडेंट हैं, उनको भी जो है इसमें फायदा मिले कि भाई आपने अच्छा से पढ़ा है, चलिए एमसीक्यू का जवाब दे दीजिए। तो ये भी तो एक तरह से एग्जाम है। समझ रहे हैं बात को? तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसको अब इसके बदले क्या दिया, उसने एसए को डाल दिया। एसए जो भी 300 नंबर का, तो जीएस का दोनों पेपर 300-300, एसए का 300, पूरा मिला के 900। दो, पहले एक कंपलसरी सब्जेक्ट होता था, कौन? हिंदी। अब जो है 2 कंपलसरी हो गया जिसमें आपको पास करना है। किसमें? ऑप्शनल पेपर में और हिंदी में। देखिए दोस्तों, ऑप्शनल, देखिए ये देखिए एसए, अब ऑप्शनल पेपर हटा के एसए को क्यों डाला गया? ऐसा भी तो बीपीएससी कर सकता था, ऑप्शनल पेपर को भी रहने देता, एसए भी कर देता। आप तो उसका कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, बीपीएससी का मर्जी है भाई। वो एग्जाम किसी तरह पैटर्न ले। हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट्स एग्जाम में यूपीएससी में जीएस का जो जनरल स्टडीज का 4 पेपर होता है, मान लीजिए 4 पेपर कर देता और कठिन बनाता, तब क्या करते आप? जनरल स्टडीज 4 पेपर हो जाता, ऑप्शनल पेपर भी हो जाता, ऐसे भी डाल देता। तब तो आप क्या बोलते हैं? भाई बीपीएससी का मर्जी है, उसको जो है जो भी चेंज करना आप नहीं ना रोक सकते हैं। आपको जो चेंज किया है वो सबके लिए चेंज हुआ है और आपको तैयारी करना है, जैसे सबको करना है तैयारी। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक को जो है टारगेट लेके किया है, या 2 को, या किसी एक वर्ग को, एक, समझ रहे हैं बात को, एक क्षेत्र को, ये सबको लेके किया है। चाहता तो कुछ भी कर सकता है। तो ये समझिए कि एक तरह से इजी बनाया है। किस तरह से? क्योंकि मान लीजिए किसी ऑप्शनल सब्जेक्ट में किसी साल जो सब्जेक्ट ज़्यादा उछलता था उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो है रिजल्ट ला लेते थे, और बाकी लोगों का टैलेंट होने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता था। तो इस तरह की समस्याओं को यदि हटा दिया है तो बीपीएससी का जो है ये कदम स्वागत योग्य है। अब निबंध जो आया है ऐसे, तो इसमें चाहे कोई भी बैकग्राउंड के हो, आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस बैकग्राउंड हो, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, मान लीजिए जो है कोई भी बैकग्राउंड का हो, उन सारे को जो है ऐसे लिखना ही होगा। ऐसे का जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो सारे के लिए बराबर होगा। आप जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसमें बराबरी, पहले तो होता था ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी वाले को रिजल्ट ज़्यादा हो रहा है, साइंस वालों का ज़्यादा हो रहा है, मैथ्स रख लेते हैं। समझ? आप तो ऐसी बात है नहीं, जीएस दोनों पेपर सबको देना होगा बराबर, ऐसे भी सबको बराबर देना होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप जो है ये जो आप तैयारी है जो हो रही है, जो एग्जाम होगा वो बराबरी पर होगा। जिसका किसी का भी पैटर्न कुछ भी हो उनको ऐसे जो है लिखना ही पड़ेगा। तो ऐसे से घबराइए मत। एक जो चेंज लेके आया है ऐसे सबके लिए लेके आया है। तो एक दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ, जिन्होंने जो पीटी इस बार सीरियस होकर दे रहे हैं वो एग्जाम दीजिए, मेंस पे मत ध्यान दीजिए कि भाई ऐसे आया है तो हम ऐसे की तैयारी कैसे करें। वो आप पीटी पहले क्वालिफाई करिए, आराम से 1-1.5 महीना की कोर्स है और आराम से तैयारी कर लीजिएगा अभी 1-1.5 महीना में ऐसे की। ऐसे जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं? बहुत सारे जो है स्टेट में भी जो है ऐसे रखा गया, जैसे यूपी पीसीएस में, यूपी में, यूपीएससी में का तो हमेशा से ऐसे रहा। तो ऐसे पेपर ऐड होने से घबराइए मत, ये सबके लिए है नया चीज़, तो आपके लिए भी नया चीज़। आपका फोकस अभी किस पे होना चाहिए? पीटी पे होना चाहिए। ऑप्शनल आपका, देखिए पहले क्या होता था कि आप जब मेंस की तैयारी करते थे तो जीएस पे जो आपका जो तैयारी करते थे, जीएस में जो 2 पेपर है 300-300 का, उससे ज़्यादा आपका आधा से ज़्यादा टाइम आप ऑप्शनल पे देते थे। वो समय आपका बचत हुआ। समझ रहे हैं बात को? आप जो सब बराबर करेंगे वो सब, जैसे मान लीजिए किसी कोई दोस्त होता था, आप हिस्ट्री रखे हैं, मान लीजिए कोई पोल साइंस रखा है, पीएसआई रखा है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तो मान लीजिए आपकी क्या होती थी
कि आप एक तरह से जो है ऑप्शनल में क्या होता था, एक दूसरा दोस्त कुछ तैयारी कर रहा है, दूसरा कुछ दोस्ती तैयारी कर रहा है। अब तो ये होगा कि आप साथ में जो है आके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो है सबको देना होगा। तो इसी तरह से आप घबराइए मत ऐसे को लेके, ये समझिए कि ये अच्छा कदम है आपके लिए, सबके लिए। और पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पेपर को लेके ये मत सोचिए कि ये बहुत इजी होने वाला है। आपने जो तैयारी किया है उसका फायदा आपको मिलेगा। हम जब एसए का एक अलग से क्लास लेंगे कि एसए की तैयारी कैसे करें फ्रॉम जीरो लेवल, तो उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से यदि सही में अच्छा से ऑप्शनल पेपर पढ़ा है तो आपको किस तरह से यहाँ पे एसए में फायदा मिलने वाला है। इसीलिए ये मत सोचिए कि आपका पढ़ा हुआ चीज जो है सब बर्बाद हो जाएगा। आपका आप जो भी ऑप्शनल तैयारी किए हैं उस सब ऑप्शनल का फायदा आपको कहाँ पे मिलेगा, एसए में मिलेगा। हम नेक्स्ट वीडियो को लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे जीरो लेवल से जो है एसए की जो है तैयारी कैसे किया जाए। उसमें सारे डिटेल आपको जो है बताएंगे कि हमने जो ऑप्शनल पढ़ा है अच्छे से उसका फायदा हमें एसए में कैसे मिलेगा। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, ऑप्शनल पेपर जो आया है, जो आप पढ़े हैं, आप एमसीक्यू जो है आपको जो है उसको सॉल्व करिए और आराम से जो है एग्जाम क्लियर होगा। इसीलिए इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ऑप्शनल बीपीएससी ने जो चेंज किया है वो जो है एक स्वागत योग नहीं है, एकदम स्वागत योग है। समझ रहे हैं बात को? तो ये था, तो चेंज क्या किया है मेंस में 900 नंबर में ऑप्शनल पेपर को जो है कंपलसरी था उसको क्या किया, क्वालिफाइंग कर दिया, उसके बदले एसए को लाया। एसए के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, समझ रहे हैं? तो ये था आपका। और कई सारे स्टूडेंट्स का यही रहा कि इंटरव्यू में क्या चेंज आया। इंटरव्यू में कोई चेंज नहीं आया है दोस्तों। इंटरव्यू में आपका जो है वही मार्क्स है 120 नंबर का। इंटरव्यू जो है आपका वही 120 नंबर का ही है। टोटल जो है आपका 900 और 120 1020 नंबर का जो है आपका बीपीएससी का एग्जाम है, मेंस और इंटरव्यू लगा के। और पीटी में भी क्या है वही 150। तो ये था आपका जो भी क्लियर था जो एग्जाम को लेके कि ऑप्शनल आया तो क्या करना चाहिए। कुछ नहीं, अभी आपका फोकस किस पे होना चाहिए, पीटी पे होना चाहिए। हम जल्द ही एक वीडियो लेके आएंगे एसए का, उसमें हम फ्रॉम जीरो लेवल से पूरा बताएंगे। तो एसए का लेके जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। आप ये यकीन मानिए जो बीपीएससी ने ये ड्रास्टिक चेंज किया है ये सबके लिए हित में है, समझ रहे हैं? और जो स्केलिंग जैसी समस्याएं ऑप्शनल पेपर को लेके था वो सारा खत्म हो गया है। पीटी में जो चेंज नेगेटिव मार्किंग लेके अच्छा हुआ है, क्योंकि जो कटअप जो हाई जा रहा था वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और एक बात और, कई सारे स्टूडेंट्स का ये था कि जिन्होंने मेंस, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम तैयारी कर लिए हैं कि हमको मेंस में जो है ये ऑप्शन रखना है, तो वो रख लिए हैं तो अच्छी बात है। मगर एक मेरा बात सुन लीजिए, और जिन्होंने मेंस अभी ऑप्शनल के बारे में डिसाइड नहीं किया तो दोनों मेरा बात सुन लीजिए। देखिए आप जीएस में सब जो पेपर होते हैं मेनली कौन होते हैं, हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। मान लीजिए आप जीएस में सबसे ज्यादा किसकी तैयारी करते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्या पूछता है, हिस्ट्री से सबसे ज्यादा पूछता है। अब पीटी में बहुत तैयारी करते हैं हिस्ट्री का। और ऑप्शनल पेपर में आप क्या हो गया, एमसीक्यू हो गया है। तो आप क्या सोच रहे हैं, यदि आप दोबारा से एक मेहनत यदि आपको पीटी में भी काम आ जाए, मेंस में भी काम आ जाए, तो हम उस तरह का ऑप्शनल पेपर क्यों नहीं रखें। इसीलिए आप ऑप्शनल पेपर ऐसा नहीं कि आपका जीएस, देखिए मेन चीज जीएस ऐसा रखिए जो आपको जीएस में भी काम आ जाए और किस में आ जाए, ऑप्शनल पेपर के एमसीक्यू, दोबारा से आपको मेहनत ना करना पड़े। मेरा बात समझ रहे हैं आप बात को? यदि आप हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है और आप पीटी में तैयारी कर रहे हैं, उसका फायदा आपको मेंस में भी होगा आंसर राइटिंग में, और एमसीक्यू भी हिस्ट्री आप ऑप्शनल पेपर का आ रहा है, तो आपको जो है दोबारा से मेहनत ना करना पड़े, एक ही बार मेहनत किया हुआ चीज जो है आपको मेंस में भी काम आ जाए। तो मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप जो ऑप्शनल पेपर में जब भी आप, इस बार तो पीटी के एग्जाम फॉर्म में आपको ऑप्शनल पेपर का जो फाइल नहीं दिया था क्या चूज करें, पीटी होने के बाद जब भी आप मेंस के एग्जाम का फॉर्म भरें उसमें जो आप जब भी ऑप्शनल पेपर को चूज करें तो मेरे हिसाब से आप चूज करिए हिस्ट्री। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में आप पीटी में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, एक जगह आपने तैयारी किया, उस एमसीक्यू का प्रैक्टिस करते हैं, वही फायदा आपको कहां हो जाए, ऑप्शनल पेपर में भी जो है 100 नंबर का हो गया, वहां भी आपको फायदा हो जाए।
तो देखिए ऑप्शनल पेपर को कंपलसरी बनाने से, सॉरी क्वालिफाइंग बनाने से ये फायदा हो गया है कि आपको स्टूडेंट्स को लेकर जो असमंजस बना के रखे हुए थे कि ऑप्शनल पेपर हम क्या रखें, क्योंकि कई स्टूडेंट्स इसलिए रखते थे कि लगता था कि इस सब्जेक्ट का स्केलिंग ज़्यादा होता है, मान लीजिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, तो लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, एग्रीकल्चर वगैरह ले लेते थे। भले वो जो है उनमें वो अच्छा नहीं हो, मगर किसी तरह जो है चाहते हैं कि इसमें नंबर ज़्यादा उठता है तो इसीलिए रख लेते हैं। अब इस तरह की समस्या को भी जो है बीपीएससी ने नया एग्जाम पैटर्न से जो है आपको बदल के रख दिया है। आप वही रखिए जो आपको पीटी में भी फायदा हो, मेंस के आंसर राइटिंग में भी फायदा हो, और आपको मेंस में के जो है 100 नंबर का जो आपका एमसीक्यू रहेगा ऑप्शनल पेपर, उसमें ही फायदा हो। तो मेरे हिसाब से आप हिस्ट्री को लेके तो आपको फायदा होगा। आप ज्योग्राफी और पॉलिटी को भी रख सकते हैं, मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी पॉलिटी भी अच्छा है तो आप ये भी आप रख सकते हैं ऑप्शनल में, जिससे आपको जो है आसानी होगा 100 एमसीक्यू में 40 नंबर या जिस कैटेगरी में आते हैं 36, 34 या 32 वाले में। ठीक है, तो ये ऑप्शनल पेपर को लेके जो समस्याएं थी, क्या चूज करें नहीं करें, उसको भी जो है बीपीएससी ने जो है खत्म कर दिया। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक हमारे चैनल माय ऑनलाइन प्रेप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।